बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे गवादर में ईरानी प्रोडक्ट्स। आखिर ऐसी क्या बात है कि जो ईरानी प्रोडक्ट्स ने गवादर में जो है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का बिल्कुल ही खात्मा कर दिया। लोग जो हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं। लिमिटेड से मुराद ये कि चीज़ें तो सारी हैं, मगर ईरानी प्रोडक्ट्स को क्यों इतनी पजीराई हासिल है, क्यों लोग जो हैं वो जब भी वहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो वो ईरानी प्रोडक्ट्स को जो है वो ज़्यादा उनकी पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक रोड ट्रिप किया कराची टू गवादर का। उसमें मैंने देखा कि 700 किलोमीटर का जो इलाका है तकरीबन कराची से लेके गवादर तक का, वो बहुत मतलब उसमें आबादी का तो नामो निशान नहीं है। अब जिस जगह पे हम गए, कुन मलीर बेहतरीन एक बीच है। आप पिकनिक पॉइंट है जहाँ पे अब तक लोगों की रसाई इतनी नहीं हो पाई। प्रिंसेस ऑफ होप्स है, एक मंदिर है वहाँ पर जहाँ पे आइबेक्स के बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ पर आते हैं। बड़ा एक टूरिज्म का एक बड़ा ज़बरदस्त कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर उसी के साथ ही जो है वो हमें ईरानी प्रोडक्ट्स के हवाले से बहुत सी चीज़ें मिलती रहीं। रास्ते में टक शॉप्स जो थी वहाँ पे हमने देखा, हमने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का मालूम किया, उन्होंने कहा ये तो चलती ही नहीं है, यहाँ पे आप ये खा के देखें, इसका ऑल्टरनेट ये है। जब हमने वो खाई है तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हम क्या खा रहे हैं, या हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी नेग्लिजेंस कहाँ पर है। अगर आप ईरानी प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, या आप कह लें कि जितने भी आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स टाइप चीज़ें जो हैं, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, अगर आप कंपेयर करें प्राइस वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी, तो आप सोचेंगे कि यार ये कैसे बेयर कर रहे हैं और हम कैसे बेयर कर रहे हैं। वो भी अपने मुल्क में टैक्स दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, इम्पोर्ट भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो वो किस तरीके की और क्या क्वालिटी है उनकी, बेहतरीन। आप यहाँ पे किसी भी मशहूर और मारूफ ब्रांड का केक लें, आपको पता चलेगा कितनी उसकी कॉस्ट है। इसी तरीके से आप वहाँ का नजेरी का केक ले लें, या टॉफ़ीज़ ले लें जो खट्टी मीठी टॉफ़ीज़ हैं, या कोई फ्रूटी टाइप टॉफ़ीज़ हैं, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, इस तरह की जो टॉफ़ीज़ हैं, 1 रुपए की टॉफ़ी है, आप सिर्फ वो खा के देखें। क्वालिटी बेहतरीन, उसका टेस्ट ज़बरदस्त। मतलब आप कहेंगे कि यार ये वाली चीज़ें छोड़ो और ये वाली ले लें। हमने पूछा, हमारे लिए वहाँ से लाना ज़रा मुश्किल था। हमने पूछा कराची में कहीं मिलती हैं, उन्होंने बताया कि जी हाँ, ये कराची में भी एक जगह पे मिलती हैं और वहाँ से आप ये ले सकते हैं, मगर रेट का डिफरेंस है, और फिर भी इतना डिफरेंस नहीं है जो कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में। तो इदारों को चाहिए कम से कम अपनी क्वालिटी तो बेहतर करें, अपनी ही इंडस्ट्री की क्वालिटी को बेहतर करें, क्योंकि ईरान के ऊपर से अगर सैंक्शंस उड़ जाती हैं तो उसके बाद पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो रिवाज रहा है कि हम तो एक्सपोर्ट करके चीज़ें ले रहे होते हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स उस मयार की नहीं हो पा रही होती। तो इंटरनेशनल कंपटीशन में आपका पड़ोसी मुल्क है, आप उससे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। वो देखें आप कि वो भी न्यूक्लियर मुल्क बन चुका है, आप भी न्यूक्लियर ताकत हैं माशाल्लाह। आप तो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ईरान तो फिर कम प्रोमिनेंट है, मगर उनके स्टांस में और आपके स्टांस में बड़ा फ़र्क है। आपको कम से कम ये देखना पड़ेगा कि आप अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब ईरान ओपन होगा तो उसकी मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। दुबई में आज भी जो है वो ईरानी टॉफ़ीज़ का बड़ा रिवाज है। लोग मतलब इस किलो के हिसाब से वो टॉफ़ीज़ वो मिलती हैं, और बड़ी नॉमिनल प्राइसेस के ऊपर मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स, या कह लें कि दूसरे मुल्कों की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से। और टेस्ट ज़बरदस्त, मतलब आप एक बार खाएंगे तो आप 2 बार 3 बार खाते जाएंगे। इसी तरीके से गवादर में हमने बहुत से पिकनिक स्पॉट्स ऐसे देखे। ये दुरानी फार्म हाउस के करीब ही एक जो एक पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे कैंपिंग है, बॉनफायर का एक पूरा निज़ाम है, बैंजो इंस्ट्रूमेंट प्ले होता है बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बैंजो इंस्ट्रूमेंट भी दिखाऊंगा कि वो जो वाहिद साहब हैं वो जो प्ले कर रहे थे वो किस तरीके का उनका बैंजो इंस्ट्रूमेंट चल रहा था। इसी तरीके से बहुत सारे एडवेंचर्स हैं। पहाड़ों को आप देखें क्या खूबसूरती से काट के, मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस है वहाँ पर। और आप देखें बेहतरीन, गवादर में पहुँचने के बाद मैं आपको बता नहीं सकता शायद कि जो मनाजिर मैंने देखे हैं वहाँ पर पहाड़ों की कटाई के बाद, जो मतलब ज़बरदस्त जो कारनामा किया है, जो रोड्स बने ज़बरदस्त। हमारे यहाँ के तो शारा फैसल से कहीं ज़्यादा अच्छे रोड तो वहाँ के हैं, बेहतरीन रोड्स, ज़बरदस्त रोड। फिर जो क्रिकेट स्टेडियम वहाँ बना है वो आपने गवादर का तो देख लिया होगा। अभी 2 दिन पहले जो है वो उसमें पहला मैच हुआ है पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स का
और पॉलिटिशियंस का, साथ साथ उसमें बहुत से हमारे आर्म फोर्सेस के लोग भी थे जो खेल रहे थे। मतलब वो इतना ज़बरदस्त वहाँ पे था कि मैं जो लोकल से जब मैंने कम्युनिकेट किया है तो उन्होंने कहा गवादर की तारीख बदलने वाली है, एक सी पैक के हवाले से और एक इस क्रिकेट के हवाले से। उसी के बाद पीसीबी के सीईओ ने, वसीम खान ने, ये भी ऐलान किया कि 2 पीएसएल के मैचेस यहाँ पे फ्रेंडली यहाँ पर होंगे। तो बहुत बड़ी बात है, पीएसएल के मैचेस पूरी टीम्स फ्लाई करके दुबई गवादर जाएंगी और गवादर जाने के बाद वो वहाँ के लोगों को एंटरटेन करेंगी। आप यकीन जाने कि जब वहाँ पे जो क्राउड आया हुआ था तो वो एकदम सटपटाया हुआ था कि आखिर ये इस गवादर में हो क्या आ रहा है उस वक्त। फिर इंटरनेशनल मीडिया ने जब उस ग्राउंड को कैप्चर किया है, आज एंटरटेनमेंट ने उस पूरे मैच को लाइव ब्रॉडकास्ट किया था। आप आज एंटरटेनमेंट के यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं उस मैच को। और उस मैच में जो ड्रोन फुटेजेस यूज़ हुई हैं, आउट क्लास। आप किसी भी इंटरनेशनल, आप कराची का नेशनल स्टेडियम, लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम आप भूल जाएंगे, जो व्यू है, जो बैकग्राउंड है उसका, जो उसकी पिच है या ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ी कम है मगर बेहतरीन लोकेशन। आप सिर्फ एक बार जाके आज एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देखें और आपको मालूम होगा कि वो मैच किस तरीके का था और वो ग्राउंड की क्या हैसियत है। अगर मैं आपको, बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं कि जो आपको समझ में भी ना आए, मगर जब लोकल्स की तरफ से तारीफ होना तो आप समझ लें कि बेहतरीन। जो सी व्यू के ऊपर रात का मंजर होता है, वहाँ पे गवादर में ये रात का मंजर है। आप यकीन जाने इतना बेहतरीन, इतनी ज़बरदस्त टूरिज़्म वहाँ पर है कि आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। सदफ रिजॉर्ट हो, पीसी होटल हो या फिर गोल्फ क्लब, गवादर क्लब हो, इस तरीके के जितने भी रिजॉर्ट्स हैं नॉमिनल प्राइसेस के ऊपर आप वहाँ पे अपना ट्रिप वो कर सकते हैं। और रात के 4 बजे 3 बजे आप गवादर की सड़कों पे घूमते रहें, पैसे हाथ में पकड़े घूमते रहें, कोई आपको टच भी नहीं करेगा, आपको डर भी महसूस नहीं होगा। ये तो कराची का एक फितरी डर है कि आप रात में जो है ना वो 100 रुपये का नोट लेके हाथ में नहीं चल सकते। आपको पता चलता है कि कोई ना कोई आके आपसे ये भी ले जाएगा। मगर गवादर में ये खासियत है कि वहाँ पे इस तरीके का कोई भी अमल नहीं हो पा रहा। मतलब कोई चोरी चकारी नहीं है, लोग इतने सुकून से, इतना बेहतरीन माहौल। वहाँ पे ज़्यादातर मछेरे भी हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग भी वहाँ पे, मतलब वहाँ पे अब डेवलप हो रही है जिस तरीके से चीज़ें, तो पढ़ाई लिखाई का रिवाज बहुत बदल रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया है, प्रीवियस गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, और जो करंट गवर्नमेंट है उसने तो बाकायदा बहुत सारी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन की है। ख़ास तौर पे उसने एजुकेशन के ऊपर बड़ी तवज्जो दी है। फिर चाइनीज़ का इंक्लूजन वहाँ पे हुआ है, पोर्ट्स की डेवलपमेंट है, इस तरीके की बहुत सारी जो है अपडेट्स आपके सामने हमने दिए हैं। टूरिज़्म बहुत ज़बरदस्त है वहाँ का। आप सिर्फ जाके व्यू देखें, सिर्फ गवादर को बाय रोड आप विज़िट करें, आपको जो पहाड़ों की कटाई है, आपको चंद लम्हों में तो ऐसा लगेगा कि 6 से 7 पहाड़ों के बीच से आप गुजर रहे हैं। और जो मंज़र आप देखेंगे ना, वो तकरीबन ताहद्दे निगाह पहाड़ों की कटाई हुई हुई होगी, और आप देखेंगे कि क्या खूबसूरती है। जो रोड बनाने वाले हैं, जिन्होंने पहाड़, अल्लाह का एक हसीन नज़ारा है कि आप देखें कि अल्लाह पाक ने किस तरीके से उनको तराशा है। जो पहाड़ इन्होंने नहीं तराशे, वो जो और नेचुरली जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो तराशे गए हैं, उनका एक अलग ही, उन प्लेटूज़ का जो है ना वो एक अलग हुआ है। कुछ पहाड़ हैं, प्लेटूज़ हैं, मैं शायद आपको बता नहीं सकता, मगर आप जब देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगी कि गवादर है क्या और कराची टू गवादर का ट्रिप क्या है। अमेजिंग, अमेजिंग, ज़बरदस्त। कराची से गवादर की फ़्लाइट अगर आप लेंगे तो 3 घंटे की फ़्लाइट है। रेगुलर फ़्लाइट नहीं है, मगर आपको अल्टरनेट डेज़ के ऊपर मिलती हैं और अब रेगुलर होती जाएंगी जिस तरीके से टूरिज़्म वहाँ का प्रमोट होता रहेगा। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़। कोई सवाल हो, किसी जगह का मालूम करना हो, तो आप हमें कमेंट में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और हम आपको उसका जवाब देंगे। शुक्रिया।